So last time we have started different ways for expressing concentration of the solution. Concentration of the solution can be defined as the amount of solute present in given amount of solvent. कितना solute कितने solvent में कितने solution में present है उसको अपन कहेंगे solution का concentration. और solution का concentration पूरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्यूशन में के कोई भी एक कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन या दो कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपन अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज फॉर एक्सप्रेसिंग concentration of the components of the solution, concentration of the solution. The first way for expressing concentration of the component of the solution that we have considered last time was called mass percentage या weight percentage या percentage by mass or percentage by weight, and it is denoted by W by W. अब परसेंटेज का मतलब ध्यान में रखना हमेशा के लिए. परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 और मास परसेंटेज. सॉल्यूशन अगर बाइनरी है तो उसमें दो कंपोनेंट रहेंगे, तीन प्राइमरी सॉल्यूशन है तो उसमें तीन कंपोनेंट रहेंगे. हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक मास परसेंटेज रहेगा और सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स के मास परसेंटेजेस की टोटल कभी भी 100 ही आएंगे. मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक का मास परसेंटेज सपोज 40 है तो दूसरा 60 आएगा. मान लो ट्राइनरी सॉल्यूशन है, एक का मास परसेंटेज 20 है दूसरे का 40 है तो इन दोनों की टोटल 60 हो गई. 100 में से 60 माइनस करना तो बचे हुए कंपोनेंट का मास परसेंटेज 40 आएगा. तो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट्स के मास परसेंटेजेस की टोटल कभी भी 100 आएंगे. बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज अपन कैलकुलेट करेंगे और बाकी दूसरे कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, उसको 100 में से माइनस कर दें. अगर ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट्स के मास परसेंटेजेस कैलकुलेट करना, दोनों की टोटल करना, वो 100 नहीं आएंगी और फिर उस टोटल को 100 में से माइनस कर देना तो बचा हुआ मास परसेंटेज तीसरे कंपोनेंट का आएगा. अब मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन अपन ने पिछली बार डिफाइन किया था. मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास 100 लेना. अब 100 क्या, 100 ग्राम भी ले सकते हैं अपन, 100 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 100 मिलीग्राम भी ले सकते हैं, कोई भी यूनिट अपन यूज कर सकते हैं. मान लो अपन ने सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया और उसमें मान लो दो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में ए का मास सपोज 40 ग्राम है तो ये 40 होगा ए का मास परसेंटेज. और 100 ग्राम सॉल्यूशन में बी का मास 60 ग्राम अगर है तो बी का मास परसेंटेज 60. So mass percentage of any one component of the solution is defined as mass of that component present in 100 parts by mass of solution. 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास 100 लेना पड़ेगा अपने को. 100 ग्राम लिया तो भी चलेगा, 100 किलोग्राम लिया तो भी चलेगा, 100 मिलीग्राम लिया तो भी चलेगा. और उतने सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जो भी मास प्रेजेंट रहेगा उसको अपन कहेंगे उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज. लेकिन मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हर बार सॉल्यूशन का मास 100 ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. 100 से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, उस पर से भी अपन मास परसेंटेज उस कंपोनेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसके लिए अपन ने फॉर्मूला ये लिया था, मास percentage of any one component of the solution is given by, उसके लिए फॉर्मूला है mass of that component
प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पर 100 ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं, कितना भी ले सकते हैं। मान लो 50 ग्राम लिया तो भी चलेगा, और उतने सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जो भी मास प्रेजेंट रहेंगे वो मास लेना, और उसको मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये होगा उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज। मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास कोई भी यूनिट में लिया तो भी चलेगा, उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग सिर्फ इतना ही है कि कंपोनेंट का मास अगर अपन ने ग्राम में लिया तो सॉल्यूशन का मास भी अपने को ग्राम में ही लेना पड़ेगा। ये किलोग्राम में लिया तो ये भी किलोग्राम में, ये मिलीग्राम में लिया तो ये भी मिलीग्राम में, दोनों का यूनिट कैंसिल होगा। मास परसेंटेज को किसी प्रकार का यूनिट नहीं रहता। मास परसेंटेज ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, ध्यान में रखना ये पॉइंट। और कंपोनेंट का मास और सॉल्यूशन का मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहता। अगर अपन ने सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया भी, कम भी किया, तो भी उसमें के कंपोनेंट का मास चेंज होने वाला नहीं, सॉल्यूशन का भी मास चेंज होने वाला नहीं है। तो मास परसेंटेज ये जो है ये क्वांटिटी टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है, इसको किसी प्रकार का यूनिट नहीं है, सिर्फ अपने को परसेंटेज की साइन देनी पड़ेगी। और मास ये जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अब यहाँ पर अपन ने लिया मास ऑफ सॉल्यूशन। मान लो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है उन दोनों कंपोनेंट के मासेस की टोटल, दोनों कंपोनेंट के मासेस की टोटल यानी सॉल्यूशन का मास। कंपोनेंट ए का मास प्लस कंपोनेंट बी का मास अगर अपन ने जोड़ दिया तो अपने को एग्जैक्टली सॉल्यूशन का मास मिलेगा, उसमें कमी भी नहीं आएगी, ज़्यादा भी नहीं होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ masses of all the components of the solution। अब ये जो कंपोनेंट है इसका मास सपोज W1 ग्राम है, और मान लो इसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक इसका मास W1 और दूसरे का मास W2, तो सॉल्यूशन का मास होगा W1 प्लस W2 इनटू 100, ये होगा इस कंपोनेंट का मास परसेंटेज। अगर 3 कंपोनेंट्स है, एक का मास W1 है, दूसरे का मास W2 है, तीसरे का मास W3 है, तो फॉर्मूला अपने को ऐसा यूज करना पड़ेगा W1 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 इनटू 100। ये फार्मूला अपने ध्यान में रखना। मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन यानी सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको किसी प्रकार का यूनिट नहीं है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड भी नहीं है, ये अपन ने पिछली बार लिया था। और मास परसेंटेज की डेफिनेशन भी ध्यान में रखना, उसका मतलब भी ध्यान में रखना। मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अपन ने एग्जांपल दिया था, मान लो अपने को कैन शुगर का सॉल्यूशन दिया है, और एक कैन शुगर का जो एक्वियस सॉल्यूशन है ये मान लो ऐसा दिया है, गिवन एक्वियस कैन शुगर सॉल्यूशन इज 10% W/W। W/W का मतलब मास परसेंटेज। एक्वियस सॉल्यूशन यानी वाटर में तैयार किया गया सॉल्यूशन, और ये जो कैन शुगर का वाटर में का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कैन शुगर का मास परसेंटेज 10 है। तो इसका मतलब अपन ऐसा निकालेंगे कि अगर ये सॉल्यूशन अपन ने 100 ग्राम लिया तो इसमें 10 ग्राम कैन शुगर है, और 10 ग्राम ऑफ कैन शुगर विल बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, तो इसमें क्या कैन शुगर का मास 10 ग्राम, और बचा हुआ जो मास है 90 ग्राम, ये 90 ग्राम मास आएगा वाटर। ये होगा मास परसेंटेज के बारे में। नाउ सेकंड वे for expressing concentration of the solution that we have to discuss today is known as volume percentage। Volume percentage या percentage by volume। अब इसको अपन ऐसा लिखेंगे V/V। अब वॉल्यूम परसेंटेज किसका? सॉल्यूशन का नहीं, वॉल्यूम परसेंटेज उसमें के कंपोनेंट का।
अगर 2 कंपोनेंट्स है तो दोनों कंपोनेंट्स के वॉल्यूम परसेंटेजेस, 3 कंपोनेंट्स है तो तीनों कंपोनेंट्स के वॉल्यूम परसेंटेज, हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक वॉल्यूम परसेंटेज रहेगा। और वॉल्यूम परसेंटेज की जो डेफिनेशन है वो मास परसेंटेज के जैसी है, सिर्फ वहाँ पर अपन 100 पार्ट बाय मास लिया था, मास ऑफ कंपोनेंट लिया था, और 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लिया था। अब यहाँ पर अपन कंपोनेंट का वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी अपन 100 लेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड, ये डेफिनेशन ध्यान में रखना, इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, volume percentage of any one component of the solution is defined as volume of that component present in 100 parts by, अपन ने पहले मास लिया था, अब यहाँ पर वॉल्यूम लेना, 100 parts by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर अपने को सॉल्यूशन का मास नहीं लेने का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेने का है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना, 100। अब 100 क्या, अब वॉल्यूम के लिए बहुत सारे यूनिट्स है। वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कोई भी यूनिट में अपन वॉल्यूम ले सकते हैं। लेकिन डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मीटर क्यूब ये बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं। जनरली वॉल्यूम एक तो अपन मिलीलीटर में लेते हैं, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। दोनों की वैल्यू करीब करीब सेम है। तो वॉल्यूम मिलीलीटर में जितना रहेगा करीब करीब उतने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी रहेगा, थोड़ा सा फर्क। तो यहाँ पर अपने को सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेने का है, कितना, 100। मान लो अपन ने 100 ml सॉल्यूशन लिया, और ये जो सॉल्यूशन है इसमें मान लो 2 कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो ये जो 100 ml सॉल्यूशन है इसमें ए का जितना वॉल्यूम रहेगा, ए का वॉल्यूम, वो ए का वॉल्यूम परसेंटेज, और इसमें बी का जितना वॉल्यूम रहेगा वो बी का वॉल्यूम परसेंटेज। मान लो 100 ml सॉल्यूशन में ये जो कंपोनेंट ये है ये 40 ml है, तो ये 40 ml नहीं लिखता, ये 40 होगा ए का वॉल्यूम परसेंटेज। मान लो बी का वॉल्यूम 60 ml है, तो 60 ये होगा बी का वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, कोई भी यूनिट में लिया तो भी चलेगा, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपने को 100 लेना पड़ेगा, 100 ml, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 लीटर, 100 डेसीमीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब, कितना भी लिया तो भी चलेगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को 100 चाहिए, और 100 वॉल्यूम सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जितना भी वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम यानी उस कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज। और कॉन्सेंट्रेशन कंपोनेंट का वॉल्यूम, कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम परसेंटेज में जनरली तब एक्सप्रेस करते हैं जब सॉल्यूशन में के सभी कंपोनेंट्स लिक्विड फॉर्म में होंगे। जैसे मान लो अपन ने इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर तैयार किया, ये सॉल्यूशन बन गया। इथाइल अल्कोहल लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो इथाइल अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में का या वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में का अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं इन वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल विल बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml of solution. Volume percentage of water will be defined as volume of water present in 100 ml of solution. Solution अपने को 100 ml लेना पड़ेगा, उसमें इथाइल अल्कोहल का जितना वॉल्यूम रहेगा वो इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम परसेंटेज, उसमें वाटर का जितना वॉल्यूम रहेगा उतना वाटर का वॉल्यूम परसेंटेज। अब मान लो अपने को ऐसा दिया है
aqueous solution of नाइट्रिक एसिड लिक्विड है, वाटर में सोल्यूबल है। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में नहीं, उसका अपन वाटर में सोल्यूशन ले रहे हैं। एक्वियस नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन इज 10% V/V, ऐसा मान लो अपने को दिया है। गिवन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 10% V/V, यानी नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम परसेंटेज इस सोल्यूशन में 10 है और नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम परसेंटेज 10 है। इसका मतलब 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन अगर अपन ने 100 ml लिया तो उसमें नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम रहेगा 10 ml। ये मतलब आपको ध्यान में रखना जरूरी है, डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना जरूरी है। डेफिनेशन कैसे अप्लाई करना वो भी अपने को समझना चाहिए। ये तो हो गई डेफिनेशन, और इसके हिसाब से सॉल्यूशन अपने को 100 ml लेना पड़ेगा और 100 ml सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जितना भी वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा वो वॉल्यूम यानी उसका वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हर बार वॉल्यूम 100 ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला मास परसेंटेज के जैसे ही डिराइव किया, उसका डेरिवेशन अपन लेने वाले नहीं है, उसमें टाइम जाएगा अपना। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में का वॉल्यूम परसेंटेज, उसके लिए फॉर्मूला ये है वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में का उस कंपोनेंट का वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मान लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन ने 100 लेने के बजाय 50 ml लिया और वो जो कंपोनेंट है वो उस कंपोनेंट का वॉल्यूम मान लो 2 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 इनटू 100 वो आएगा 4। या 4 यानी उस कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज। So volume percentage of any one component of the solution is given by formula volume of that component upon volume of solution, complete solution into 100। वॉल्यूम कोई भी यूनिट में लिया तो भी चलेगा, सिर्फ यहाँ पर कंडीशन एक ही है कि कंपोनेंट का वॉल्यूम अगर अपन ने ml में लिया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ml में, या सेंटीमीटर क्यूब में लिया तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में लिया तो डेसीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में लिया तो मीटर क्यूब में। और इन दोनों का यूनिट सेम होने की वजह से यहाँ पर यूनिट कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम परसेंटेज है, एमसीक्यू इसके लिए ध्यान में रखना, वॉल्यूम परसेंटेज वो किसी प्रकार का यूनिट नहीं है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसा अभी अपन ने लिया कि नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम परसेंटेज मान लो 10 है, 10% की साइन देना, V/V लिखना, V/V का मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, W/W का मतलब मास परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज है यूनिटलेस क्वांटिटी, लेकिन कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड का वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। अगर अपन ने सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम ज़्यादा किया तो कंपोनेंट का वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इस क्वांटिटी की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकती है। मतलब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। मास परसेंटेज यूनिटलेस है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। वॉल्यूम परसेंटेज यूनिटलेस है लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी।
मास इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो दो कंपोनेंट्स अपन ने मिक्सअप करके सॉल्यूशन तैयार किया, तो इस कंपोनेंट का मास और इस कंपोनेंट का मास यानी सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास अगर अपन ने एक्चुअली मेजर भी किया तो मास इन दोनों कंपोनेंट के मासेस के इतना ही आएगा, लेकिन ऐसा वॉल्यूम के बारे में नहीं है। मान लो ये कंपोनेंट मान लो अपन ने 50 ml लिया और ये कंपोनेंट 60 ml लिया, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 110 ml ही रहेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ऐसा अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, जो अपन बाद में लेने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम में एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं रहता, इसलिए हियर वी आर सेइंग दैट वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट बी जनरली विल नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर सिर्फ इतना फॉर्मूला ध्यान में रखना, वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको यूनिट नहीं है, लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड है। Now we shall consider mass volume percentage. Mass volume percentage W by V। अब ये जो मास वॉल्यूम परसेंटेज है, ये क्वांटिटी जनरली बाइनरी सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, और वो भी तभी यूज करते हैं जब सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में रहेगा और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में रहेगा, और दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में ही रहे। अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अगर लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें के सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अपन इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब नाम पर से बता सकते हैं, यहाँ पर अपने को सॉल्यूट का या कंपोनेंट का मास लेना पड़ेगा और सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम 100 लेना पड़ेगा, 100 ml सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी मास प्रेजेंट है उसको अपन कहेंगे उसका मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सॉल्यूट, जनरली ग्राम में लेना पड़ेगा अपने को, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपने को लेने, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को लेने का है 100 ml, और सॉल्यूट का मास अपने को लेने का है 100 ml सॉल्यूशन में अगर 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो ये जो 40 है इसको अपन कहेंगे उस सॉल्यूट का मास वॉल्यूम परसेंटेज। सो मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसके लिए फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले का हाइब्रिड फॉर्मूला, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या एनी वन कंपोनेंट, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू mass of solute upon volume of solution into 100। सॉल्यूट का मास लेना जनरली ग्राम में और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना ml में, और इन दोनों के यूनिट्स डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर यूनिट कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको यूनिट रहेगा,
मान लो मास अपन ने ग्राम में लिया, वॉल्यूम ml में लिया, तो ये जो क्वांटिटी है इसका यूनिट रहेगा ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम अगर अपन ने लीटर में लिया तो इसका यूनिट रहेगा ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम अगर अपन ने डेसीमीटर क्यूब में लिया तो इसका यूनिट रहेगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अगर अपन ने मास किलोग्राम में लिया, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लिया तो इसका यूनिट रहेगा किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये यूनिटलेस नहीं है, इसको यूनिट है, और इसका जो यूनिट है वो भी फिक्स नहीं रहेगा। इसका यूनिट मास के यूनिट पर और वॉल्यूम के यूनिट पर डिपेंड है। दिस क्वांटिटी इज हैविंग यूनिट, और इसमें वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, इसलिए ये क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है और इसको यूनिट भी है। अब मान लो अपने को ऐसा दिया है, गिवन aqueous cane sugar solution is 10% W/V। अब यहाँ पर केन शुगर सोल्यूट है, सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर केन शुगर का मास अपने को लेना पड़ेगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और केन शुगर का मास वॉल्यूम परसेंटेज, केन शुगर का मास वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पर 10 दिया है। इसका मतलब ऐसा होगा कि अगर अपन ने सॉल्यूशन 100 ml लिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर अपन ने 100 लिया तो उसमें केन शुगर का मास रहेगा 10 ग्राम। ये जो यहाँ पर लिखा है, गिवन एक्वियस केन शुगर सॉल्यूशन इज 10% W/V, it means that 10 gram of cane sugar is present in 100 ml of solution, water में 10 gram of cane sugar is present in 100 ml of solution। तो ये हो गई तीसरी क्वांटिटी। अब इसके बाद की क्वांटिटी अभी कंप्लीट नहीं होंगी, अगले पार्ट में अपन लेंगे, और वो है पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अब परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, आउट ऑफ 100। यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब मिलियन यानी 10 लाख, मिलियन यानी 10 लाख, और 10 लाख यानी 10 to the power 6, 1 लाख यानी 10 to the power 5, 10 लाख यानी 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 यानी 1 मिलियन रुपए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन अपने को लेना पड़ेगा इतना, 10 to the power 6। सॉल्यूशन का मास भी अपन इतना ले सकते हैं या वॉल्यूम भी ले सकते हैं इतना, और इतने सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जो भी मास या जो भी वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा, वो मास या वो वॉल्यूम, इसको अपन बाद में डिटेल में लेंगे, अभी तो शॉर्ट में बता रहे हैं। मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 parts by mass or by volume of solution is known as parts per million of that solute। और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ppm में अपने को तभी एक्सप्रेस करने का काम पड़ेगा जब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट रहेगा। सॉल्यूशन में की सोल्यूट की क्वांटिटी जब बहुत ही कम रहेंगी, उसका मास परसेंटेज कम रहेगा, वॉल्यूम परसेंटेज भी कम रहेगा, ऐसे केसेस में उस सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है जो बहुत ही कम है वो अपन एक्सप्रेस करने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये अपन अगले पार्ट में लेंगे। थैंक यू।